कुछ तो शर्म करो आप लोग। कितने बेशर्म लोग हो सच में। ये वीडियो मेरा हर हर किसी के लिए नहीं, ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो लोग ऐसे हैं, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, जिन लोगों ने ऐसी बात कही हुई है। हर किसी के लिए नहीं है मेरे ये वीडियो। वो लोग अपने आप समझ जाएंगे जो लोग ऐसे हैं, जो लोगों ने ये कारनामे किए हैं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। यार कुछ तो शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म बाकी बची है या नहीं बची है तुम्हारे अंदर, ये बताइएगा आप पहले मुझे। ठीक है। और मतलब क्या एक अकेली औरत को जीने का अधिकार नहीं है? इस समाज में अकेली औरत को जीने का अधिकार है या नहीं है? क्या एक अकेली औरत को एक गंदे नज़रिए से ही देखा जाएगा? क्या अकेली एक जो औरत होती है, क्या अगर उसके एक मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब जब उसके साथ के लिए ना, जब एक अकेली औरत के साथ के लिए जब एक मर्द आगे निकलता है भाई बनकर, क्या वो अकेली है तो क्या वो क्या भाई के साथ क्या उसका गलत रिलेशन हो जाएगा? क्या वो भाई के साथ, अगर एक भाई का रिश्ता जब उस औरत के संसार में सारे रिश्ते नाते उसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है ना, जब उसके सपोर्ट के लिए कोई आगे कदम बढ़ाता है, तो तुम घटिया लोग, तुम्हारे जैसी सोच वाले लोग ना उस भाई के रिश्ते को ना इतने घिनौने रिश्ते में बदल देते हैं, कह नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ बस करो। जैसे कि आपको पता है ये सपना जी जो हैं, इनकी ये फ़ोटो देखिए पहले आप। इसकी फ़ोटो देखिए, क्या इसकी ज़िंदगी थी और अब क्या बन गई इसकी ज़िंदगी, ठीक है? ठीक है, अपने लिए स्टैंड लिया, सब कुछ किया। और ये लोग क्या चाहते हैं ना, जब किसी औरत की ज़िंदगी तबाह हो जाती है ना, तो वो तब तक उस औरत के सपोर्ट में रहते हैं जब तक वो औरत चारदीवारी के अंदर घुट-घुट के रोती है। चारदीवारी के अंदर बेचारी बन के रहती है, घुट-घुट के जीती है, अपना दर्द बयाँ करती है रो-रो के, तब तक तो ये उनके साथ होते हैं। और जैसे ही अपने आप को सँभालने लगती है और अपने चेहरे पे, अपने होठों पे वो औरत मुस्कान लाने लगती है ना, तो ये लोग सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे बदल गई? इसने तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, जैसी थी ये वैसी सही लग रही थी। जैसी वो अपने बच्चों के मुँह को देखने के लिए अपने चेहरे पे एक खुशी लाती है, एक स्माइल लाती है, तो तुम लोग सोचते हो कि ये कैसे हो गया? और उसके बाद जब उसके सपोर्ट के लिए समाज में कुछ ऐसे लोग भगवान बनकर, उसके भाई बन के, उसके रिश्तेदार बन के खड़े होते हैं, तो तुम उस औरत पे गंदा लांछन लगाते हो। हर किसी को नहीं बोल रही हूँ मैं। जो जो लोगों ने ये सब कुछ किया है ना, वो अपने आप समझ के होंगे। और वही सपना के साथ हुआ था। जब सपना ने जब ये चीज़ें घुट-घुट के जी, तब तक सपना सही थी। और जब सपना ने अपने लिए स्टैंड लिया, जब उसने अपनी ये जब घुटन उससे सहा नहीं गया, अपने आप को बचाने के लिए वो चीज़ उसने की, तो वो समाज की नज़रों में गंदी हो गई, है ना? और जब लोग जैसे कि लखन उनके सपोर्ट में खड़े हुए, तो एक राजस्थान की देवी हैं, ज्ञान की देवी, लखनीत और सपना के रिश्ते पर उसने इतना बड़ा गंदा लांछन लगाया कि जब एक अकेली औरत होती है, जब उसके घर में कोई मर्द ऐसे आता है, तो उसको गलत नज़रिए से देखा जाता है, उसको सही नज़रिए से नहीं देखा जाता है। ये है तुम्हारी सोच, ये है वो औरत, ठीक है? और तो प्लीज़ अपनी सोच बदलो। और वही नेहा आशीष तिवारी के साथ हुआ था। ठीक है। और जब वो घुट-घुट के जी रही थी, तब तक सही था। जब वो मतलब चारदीवारी के अंदर थी, घुट-घुट के जी रही थी, जो भी था। और जब अपने मासूम बच्चों को देख के उनके चेहरे में वो अपने होठों पे खुशी लाने की कोशिश करते हैं, तो आप उन पे लांछन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये है तुम्हारी सोच। क्या एक अकेली औरत को इस समाज में हँसने का, अपने आप को जीने का अधिकार नहीं है उसका? अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है, अपने होठों पे हँसी लाने का अधिकार नहीं है, अपने बच्चों को देखने का अधिकार नहीं है। अगर वो कहीं समाज में जाके उठ रही है, बैठ रही है, अच्छे से जा रही है, टिप-टॉप बन के जा रही है, तो क्या उसका अधिकार नहीं है ये? आप ये बताइए। जो आप इतने गंदे लांछन लगाते हैं, वही आप लोगों ने सपना के साथ किया था, जब उसके सपोर्ट के लिए लखनीत आए आगे, और तुमने उस भाई के रिश्ते को इतने गंदगी में बदला ना, तुम जैसी सोच वाले लोगों ने। हर किसी को नहीं बोल रही हूँ। ठीक है। और वही तुमने नेहा आशीष तिवारी के साथ किया था। क्या किया था नेहा आशीष तिवारी के साथ? जब वो कहीं पार्टी में गए थे, उन लोगों के बीच जो भी बातें हो रही थी, काफ़ी लोग थे, वो 4-5 लोग एक बंद कमरे में जो भी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो तुमने उस चीज़ को गलत वे में लिया। और नेहा आशीष तिवारी जी के जो सपोर्ट में खड़े हैं ना पीछे से, वैसे तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी इतनी इज़्ज़त कमाई है समाज में कि उनको सारे रिश्ते मिले हुए हैं। उस समाज में ऐसी इज़्ज़त कमाई है, हर चीज़ मिला है उनको। भाई मिले हैं, भाई के रिश्ते मिले हैं, बहनों के रिश्ते मिले हैं, हर चीज़ के उनको रिश्ते मिले हैं। ऐसी उन्होंने इज़्ज़त कमाई है समाज में। आज उनके भी उस रिश्ते पर, यानी कि जो सचिन जी है ना, ये देखो, सचिन मनीषा,
ठीक है। सचिन जी और नेहा आशीष तिवारी जो हैं एक दूसरे के भाई और बहन का रिश्ता है, इतना खूबसूरत रिश्ता है, आप देखिएगा। और इन दोनों के भी खूबसूरत रिश्ते में लांछन लगा दिया कुछ लोगों ने। मतलब नेहा आशीष तिवारी का नाम यहाँ गलत तरीके से सचिन पर जोड़ा जा रहा है। यार कुछ तो शर्म करो बेशर्मो। अगर तुम्हारे सोच के अकॉर्डिंग, तुम्हारी फैमिली के अकॉर्डिंग, तुम्हारे संस्कार के अकॉर्डिंग ये चीज़ चलता होगा भाई बहनों के बीच में, ठीक है, पर वहाँ मत निकालो ये चीज़ें जहाँ नहीं चलता है, जहाँ भाई को सिर्फ भाई ही माना जाता है, बहन को सिर्फ बहन ही माना जाता है। तो तुम जैसे कुछ गंदगी फैलाने वाले लोग इस समाज में ना इस तरीके के रिश्तों को इस गंदगी में बदल देते हैं। तो अपनी सोच बदलिए, ठीक है। वहाँ पर भी बोल रहे हैं कि बंद कमरे में क्या हुआ था, बंद कमरे में क्या होता, क्या हुआ था बंद कमरे में, सुन लिया होगा। यार मैं तो शॉक्ड रहेगी, मैंने तो पहली बार देखा नेहा आशीष तिवारी को ऐसे मतलब इतने गुस्से में, ठीक है। और जो तुम इस तरीके से लांछन लगाते हो, क्या एक अकेली औरत की जब दुनिया तबाह हो जाती है, जब वो अपने आप को बदलने की कोशिश करती है, तो क्या उसको हक नहीं है? जब समाज में कोई उसका भाई बनकर निकल रहा है आगे, तो तुम उसको वो विडो है करके, उसका पति नहीं है करके उसको गलत नज़रिए से देखोगे, ठीक है। अगर जब अपने भाई के लिए ना अपनी बहन के लिए अगर शेर बनते हो ना, तो दूसरी बहन और बीबी के लिए भी शेर बना करो, कुत्ते मत बना करो, राक्षस मत बना करो, ठीक है। तो यही कहना था गाइज। कुछ लोग होते हैं ऐसी सोच वाले जिन्होंने मतलब ऐसा कुछ किया है समाज, ठीक है। आप मुझे बताइए कहाँ आपने सपना को गंदगी फैलाते हुए देखा, कहाँ उसकी ऐसी अश्लीलता वाली वीडियो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गंदी वीडियो जो कहाँ कहीं आपने देखी? इज्जत कमाई है उसने, हमेशा इज्जत के साथ पेश आई है। जो तुम इतना गंद बक रहे हो ना, आज कुछ कम नहीं बका है राजस्थान की ज्ञान की देवी ने उनके लिए। आज तो जो भी है हम नहीं जानते, पर बका है आपने, इज्जत उछाली है आपने उनकी, ठीक है। और यहाँ पर नेहा आशीष तिवारी के लिए भी वही बोला जाता है कि मतलब ये देखो ना, सचिन जी भी मैरिड हैं, उनकी भी वाइफ है मनीषा और लखनीत, जानते हो आप, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो उस वीडियो को वहाँ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो जो रिश्ता उन्होंने बना रखा है ना, उस रिश्ते को वही रहने दो। शर्म कर लो कुछ, खुद से मत बदलो उन रिश्तों को। वो उनको पता है कि उनके क्या रिश्ते हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यही है, क्या मतलब या तो उनका कोई ऐसा कारनामा आपको दिखा हो, या ऐसी कोई गंदगी अश्लीलता वाली चीज़ें उनकी दिखी हो, तब तो आप बोलो, ठीक है। जो रिश्ता उन्होंने प्यार से खूबसूरती से इज्जत से कमा रखी है, जो इज्जत ना, जो रिश्ते ना, उनको वही रहने दो। आप लोगों के लिए मतलब वो महिला ना, वो अकेली महिला, वो विडो महिला जिसका मतलब पति इस दुनिया से चले जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, तब तक आप लोगों के लिए, ऐसी गंदी सोच वालों के लिए ना, तब तक वो महिला अच्छी रहती है जब तक वो चार दीवारी के अंदर रहती है। जब वो अपने गम को भूल कर अपने होठों पर ना स्माइल लाती है और अपने लिए स्टैंड लेती है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो तब तुम्हारे लिए वो महिला गलत हो जाती है, क्योंकि तुम उसकी कामयाबी देख नहीं सकते हो, सही है। तो अपनी सोच बदलो और अपने मन से ये गंदे 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 से गंदे ना ये चीज़ मत जोड़ो किसी पर, ठीक है। ये भाई बहन का ये जो चीज़ तुम्हारे उसमें चलता होगा ना, ऐसी गंदगी वाला, तो वो हर किसी के उसमें नहीं चलता है। भाई बहन का रिश्ता भाई बहन का ही होता है। जो तुम एक अकेली औरत को किसी भी मर्द के साथ मत जोड़ा करो यार, प्लीज़।